और प्रदेश में एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी जगह पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति है, लेकिन बाजारों में ग्रीन पटाखों की बिक्री हो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। लेकिन ये ग्रीन पटाखे कौन से हैं, इनकी पहचान कैसे हो, क्या इन्हें चलाने से प्रदूषण नहीं होगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बाजार सजकर तैयार हैं। इस बार दीपावली पटाखों वाली होगी, लेकिन नियम और शर्तों के साथ, यानी इस बार दिवाली ग्रीन वाली। दरअसल प्रदेश में गृह विभाग ने ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली मनाने की अनुमति दे दी है। सबसे पहले समझिए कि आखिर ग्रीन पटाखे होते क्या हैं और ये सामान्य पटाखों से अलग कैसे हैं। ग्रीन पटाखों को माना जाता है इको फ्रेंडली। ग्रीन पटाखे होते हैं सामान्य पटाखों की तरह, दूसरे पटाखों की तुलना में 40 से 50% कम प्रदूषण। इसमें एल्यूमीनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोका जा सकता है। धूल और दूसरे विषैले तत्व सोखते हैं। ये पटाखे जलने के बाद पानी के कण पैदा करते हैं। सौम्य आवाज और हानि रहित होते हैं ग्रीन पटाखे। CSIR और NEERI के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं ग्रीन पटाखे। क्योंकि 2018 के बाद जो भी पटाखे बन रहे हैं वो नीरी द्वारा दिए गए फार्मूले के आधार पर बन रहे हैं। ग्रीन पटाखों से मतलब वो है वो पटाखे जिसे पेसो अप्रूव करता है, जो फार्मूला नीरी द्वारा अप्रूव्ड होता है। तो 2018 से ये अप्रूव्ड फार्मूलों से काम हो रहा है और सर्टिफिकेट और बारकोड अभी अनिवार्य हुआ है। तो इसीलिए जो भी पटाखे हमारे पास ग्रीन पटाखे ही है। लेकिन ग्रीन पटाखों के नाम पर नकल का खेल भी चल रहा है, लिहाजा जरूरी है असली और नकली ग्रीन पटाखों में पहचान की। दरअसल ग्रीन पटाखों में QR कोड होता है और QR कोड से पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रीन पटाखा है और कौन सा प्रदूषण ज्यादा फैलाने वाला पटाखा। दीपावली के पर्व पर प्रदेश में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर प्रदेश सरकारों को आगाह किया है कि केवल बिक्री ग्रीन पटाखों की जाए। व्यापारी भी जो है ग्रीन पटाखे बेच रहे हैं, ग्रीन पटाखे की पहचान कैसे की जाए, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि जो ग्राहक दुकानों पर पहुँच रहे हैं वो ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करें। ये आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक QR कोड अपलोड करना होगा। अगर जो QR कोड अगर आपके मोबाइल में है तो आप जब दुकान पे जाते हैं उसके बाद आप दुकानदार से पटाखे मांग सकते हैं और उसके बाद इस QR कोड के सहारे आप पटाखे जो कि ग्रीन है, जिसमें नीली का साइन है और एक बार कोड दिया होगा, इस बार कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो स्कैन करने पर पटाखा कहाँ से बना है, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तमाम तरह की चीज़ें आ जाएंगी। ये हमने देखी इस ग्रीन पटाखे के बार कोड को स्कैन किया है। ब्राउज़र को अगर ओपन करते हैं तो ग्रीन फायरवर्क्स विद द रिड्यूस इमिशंस करके इसमें सारी पहचान इसमें आ गई है। मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, किसकी तरफ से गारंटेड किया गया है, ईमेल एड्रेस उसका क्या है, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये ग्रीन पटाखा बनाया कैसे गया है, किस फॉर्मूले से, वो भी इसमें लिखा गया है। ग्रीन फायरवर्क्स फार्मूलाज एज पर ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वो पटाखे आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा पटाखा ग्रीन है और कौन से ऐसे पटाखे हैं जो आपको ग्रीन के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप भी इस दिवाली मनाइए सावधानी के साथ, सेहत का ख्याल रखते हुए, यानी इस दिवाली ग्रीन पटाखों वाली। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। दीपावली को लेकर कोटा में भी बाजार सज चुके हैं। बाजारों में ग्रीन पटाखों की डिमांड बढ़ने लगी है। प्रदूषण रहित इन पटाखों को लेकर हालांकि कई ग्राहक भ्रमित रहते हैं। शिवपुरा इलाके के बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। देश के दूसरे शहरों की तरह कोटा में भी ग्रीन पटाखों की डिमांड बढ़ने लगी है, क्योंकि सरकार के आदेशानुसार ग्रीन पटाखे ही चलाए जा रहे हैं। प्रदूषण रहित इन पटाखों की डिमांड अब ग्राहकों में भी बढ़ने लगी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ ये पटाखे की तमाम दुकानें हैं जहाँ जो भी ग्राहक आते हैं वो तमाम ग्राहक सबसे पहले ग्रीन पटाखों की डिमांड करते हैं। यहाँ हम एक जो दुकानदार है उनसे बातचीत करते हैं, आखिर क्या है ये ग्रीन पटाखे और ग्राहक किस तरह से डिमांड करते हैं। ये ग्रीन पटाखे जो होते हैं वो प्रदूषण कम फैलाते हैं, वह सामान्य रूप से जो प्रदूषण होता है उसका स्तर कम करते हैं।
और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होते हैं। इस तरह के जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, हम उसी के अनुसार ही पटाखे बेच रहे हैं। ये सरकार को पहले आदेश मतलब एक लोगों को समझाना चाहिए, जैसे एक जागरूकता होती है कि कोरोना की तरह लोगों को जागरूकता आई। ग्रीन के प्रति कोई पता नहीं है किसको क्या है क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन पटाखे इन्हीं को कहा जा सकता है जो प्रदूषण रहित हैं, आवाज़ कम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इन ग्रीन पटाखों को आप दीपावली के इस शुभ अवसर पर चला सकते हैं, क्योंकि सरकार के आदेश हैं कि कोरोना काल के बाद में जो तेज धमाके और प्रदूषण करने वाले पटाखों पर रोक लगाई गई है। ग्रीन पटाखे आने से काफ़ी उत्सव हुआ है। उसमें क्या है, एक तो प्रदूषण वगैरह नहीं फैलता है और काफ़ी अच्छी डिमांड रही है मार्केट में, और बच्चे भी खुश हैं और ग्राहक भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। कोरोना को देखते हुए वायु प्रदूषण के फैलाव को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी पटाखों के उपयोग और क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं राज्य सरकार ने 2 घंटे के लिए पटाखों के उपयोग पर सशर्त अनुमति के आदेश जारी कर दिए हैं। अभी पक्का बिल नहीं दिया उन्होंने। मांगा आपने? मांगा था उन्होंने कि अभी बनाऊंगा। साल दिया आपको, बिल नहीं दे रहा? हाँ। कहाँ जाना आपको? ये जाना चिपड़ो। रास्ते में कोई रोके करे इसलिए डर लग रहा है आपको? बिल चाहिए? हाँ, बिल चाहिए। भले ही राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में ग्रीन पटाखों को आतिशबाजी के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है। ग्रीन पटाखों की इस मिली छूट के बाद राजस्थान में जगह जगह पटाखों की बिक्री हो रही है, लेकिन बारां में ग्रीन पटाखों के नाम पर जो पटाखे बिक रहे हैं वो वही प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे हैं। इस वक्त बारां शहर का ये एक आउटलेट है जहां मैं खड़ा हूं, आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ग्रीन पटाखों के नाम पर किस तरह राजस्थान सरकार की मंशा को धत्ता बचाया जा रहा है। यहाँ पे जो भी पटाखे दिख रहे हैं वो सारे प्रदूषण फैलाने वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पूरा नहीं करते। राज्य सरकार की जो मंशा है प्रदूषण कम करने की, क्योंकि राज्य सरकार ने पूर्व में पटाखों पर बैन लगाया था, लेकिन सशर्त इन्होंने जो ग्रीन पटाखों के लिए 2 घंटे का समय दिया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ एक भी ग्रीन पटाखा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं भी यहाँ फॉलो नहीं किया गया है पटाखों के जो रूल्स गवर्नमेंट ने निकाले थे उनको, और साथ ही यहाँ पर जो बिल है वो भी दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि ग्रीन पटाखे यहाँ है नहीं। ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरह प्रदूषण फैलना लाजमी है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारां। देश भर में दिवाली की तैयारी जोरों पर है। लोगों में ग्रीन पटाखों को लेकर खासा क्रेज देखने को मिल रहा है, लेकिन आज हम आपको ऐसे पटाखे का नजारा दिखाएंगे जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जानते हैं पटाखा शोर भी नहीं करता। दीपावली त्योहार है रोशनी का, आतिशबाजी का, और अगर इस दौरान किसी दुकान पर ये अनार, बम और चक्री नजर आ जाए तो अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये पटाखा नहीं है। दुकान पर सजे इन्हें देखकर भी यही अंदाजा लगता है कि ये पटाखा ही है। घर ले जाइए और इसकी आवाज और रोशनी के मजे ले लीजिए। लेकिन रुकिए जनाब, आपको बता दें ये पटाखा नहीं है और इसमें आग लगाने से कुछ नहीं होगा सिवाय खुशबू निकलने के। काजू की मिठाई है, बहुत अच्छी मिठाई है, टेस्ट भी अच्छा है और बनावट इसकी एकदम पटाखों की जैसी है और बहुत बढ़िया है टेस्ट में भी। दरअसल जोधपुर के एक मिठाई दुकानदार निखिल व्यास को एक आइडिया आया कि क्यों न इस दिवाली कुछ खास किया जाए, और फिर उन्होंने पटाखे की शक्ल वाली मिठाइयाँ तैयार की। इन मिठाइयों को बनाने के लिए निखिल ने ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया है, मसलन काजू, अंजीर, किशमिश और पिस्ता। क्रेज तो बहुत है, क्योंकि नई चीज कोई भी होती है तो लोग बहुत पसंद करते हैं, और मिठाई में पटाखा तो मतलब किसी ने सोचा नहीं, कल्पना नहीं करी ऐसी चीज़ बनी है। क्या होता है, आपने पटाखे फोड़े बहुत होंगे बट खाए नहीं होंगे, तो हमने सब खाने वाला पटाखा बनाया है। और चूँकि अभी इस साल ग्रीन पटाखे का चल रहा है सब जगह चलन, तो हमने भी यही सोचा है सर पटाखा बनाना ही है, फोड़ने से क्यों प्रदूषण क्यों करे, पर्यावरण क्यों नुकसान करे, पटाखे खा के दिवाली मनाते हैं। इस साल तो बहुत बढ़िया पटाखा मिठाई बनी है, तो आप खा सकते हैं, काजू बादाम के फ्लेवर में है ये।
दीपावली पर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन जैसलमेर में रहने वाले लोग इस दिन हटड़ी पूजन करते हैं। वो हटड़ी जो उन्हें सुख समृद्धि देती है, सांप्रदायिक सौहार्द की सीख देती है। अनूठी परंपराओं की नगरी जैसलमेर, जिसके कण कण में इतिहास बसता है। दीपावली पर रीति रिवाज और विशेष महत्व हटड़ी का भी है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। इस दौरान जो घर हर प्रकार से स्वच्छ और प्रकाशवान हो, वहां वे अंश रूप में ठहर जाती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। लेकिन जैसलमेर में दीपावली पर हटड़ी पूजन कर माता की कृपा प्राप्त की जाती है। हट का अर्थ होता है दुकान और हटड़ी का मतलब होता है छोटी दुकान का स्वरूप। उसको प्रतीक के रूप में हमारे यहाँ पे पूजने की और व्यापार की श्रीवृद्धि करने की परंपरा रही है। दीपावली पर बच्चों को हटड़ी यानी मिट्टी के 4 खाने वाला पात्र दिया जाता है। हर खाने में मिठाई रखी जाती है। वो बच्चों की दुकान होती है। शुभकामना देने घर आए लोग हटड़ी पर कुछ रुपए चढ़ाते हैं। उसके बदले में बच्चे मिठाई का प्रसाद देते हैं। इस तरह बचपन से ही उनमें व्यापार के संस्कार डाले जाते हैं। मान्यता है कि हटड़ी घर में होने से मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। और इसका विशेष महत्व ये है कि हटड़ी जो होती है वो व्यापार में वृद्धि के लिए होती है, और साथ ही साथ घर में कोई जो नए बच्चे के जन्म पर उसके जब उसका पहली दिवाली आती है तो हटड़ी पूजन का विशेष महत्व है। हटड़ी न सिर्फ समृद्धि बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। मिरासी मांगनियार परिवार के लोग हटड़ियों का निर्माण कर इसे दीपावली या शुभ कार्यों पर भेंट करते हैं और बदले में गुड़, नारियल और अजमेर रोड स्थित ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में स्वच्छता की शपथ के साथ स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलका पाल ने उपस्थित चिकित्सकों एवं स्टाफ तथा मरीजों के परिजनों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरपी मीणा भी उपस्थित रहे। इन पखवाड़े के दौरान आमजन एवं स्टाफ को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विभिन्न गतिविधियों में क्विज, स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता, सैनिटेशन की उपयोगिता और महत्व पर सेमिनार, स्कूल में विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्टिव कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाएंगे। जयपुर के समस्त डॉक्टर्स और स्टाफ ने स्वच्छता के प्रति प्रतिज्ञा लेकर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत किया। आगे ये 2 हफ्ते तक चलेगा, जिसमें हम क्विज, सेमिनार्स और पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ इंटरैक्टिव सेशन, स्कूल में बच्चों के साथ इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। इसमें हमारा ये प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वच्छता के बारे में। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।